जय हिंद दोस्तों। यूपी करंट अफेयर्स को तार तार करने के लिए और यूपी पुलिस में आपकी नैया पार करने के लिए यूपी करंट अफेयर्स का एक और धमाकेदार वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में हम यूपी करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, यानी कि ये वीडियो बेहद ही शानदार, जबरदस्त और लाजवाब होने वाला है। आइए शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के पहले जैविक यानी कि ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहां पर किया गया? दोस्तों, पूरे देश का पहला ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट है और इसका उद्घाटन किया गया है यूपी की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, और हम बात करें कि इस रेस्टोरेंट का नाम क्या रखा गया है, तो ऑर्गेनिक ओएसिस इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और इस रेस्टोरेंट के मालिक कौन है, तो पूर्व डीएसपी है, इनका नाम है शैलेंद्र सिंह। ठीक है, और दोस्तों इस रेस्टोरेंट ने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां तब बटोरी जब इसका उद्घाटन किया करवाया गया एक गाय से। जी हाँ दोस्तों, इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन गिर नस्ल की एक गाय से कराया गया है। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन। वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? यूपी में गंगा डॉल्फिन की संख्या 2000 से ज़्यादा है। अब गंगा डॉल्फिन से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में सर्वाधिक गंगा डॉल्फिन कहाँ पर पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन सा है, तो आप कहेंगे गंगा डॉल्फिन यूपी का जलीय जीव है। ठीक है, और गंगा डॉल्फिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सूसू के नाम से जाना जाता है। और गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्लेटनिस्टा गैंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। और आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन को कब खोजा गया था, तो 1801 में गंगा डॉल्फिन को खोजा गया था। और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था 2009 में। ठीक है, तो अपने देश का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आप कह देना गंगा डॉल्फिन है, और इसको दर्जा मिला 2009 में। और यूपी का जलीय जीव पूछा जाए तब भी आप कह देना गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश वन विभाग की ग्रीष्मकालीन जनगणना 2024 के अनुसार राज्य में कितने सारस पक्षी हैं? तो यूपी के अंदर सारस पक्षियों की संख्या है 19,918। ठीक है, और यदि हम बात करें कि यूपी में सारस पक्षियों की संख्या वर्ष 2023 की तुलना में कितनी बड़ी है, यानी कि 2023 की तुलना में सारस पक्षियों की संख्या में कितनी वृद्धि देखने के लिए मिली है, तो 396। ठीक है, और हम बात करें कि ये जो यूपी की ग्रीष्मकालीन जनगणना रिपोर्ट आई है 2024 में, इसके अनुसार किस वन प्रभाग में सारस पक्षियों की संख्या सबसे अधिक है, तो इटावा वन प्रभाग में सबसे ज़्यादा सारस पक्षी हैं। कितने? 3289। उसके बाद बात करें तो कहाँ पर हैं सारस पक्षी, तो मैनपुरी वन प्रभाग में। कितने? 2945। ओके, और हम बात करें कि सारस पक्षियों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सारस पक्षी को उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? 2014 में। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है जो उड़ सकता है, तब आप कह देना सारस पक्षी। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश के पहले हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया? देश के पहले हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण यूपी के झांसी में किया गया। लोकार्पण किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और इस म्यूजियम का नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद म्यूजियम। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया? उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और दोस्तों याद रखना, इस मॉल में 50,000 लोग एक साथ शॉपिंग कर सकते हैं। ये उद्घाटन किसने किया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और इस मॉल को बनाने में 2000 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इस मॉल का नाम पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का नाम क्या है, तो आप कह देना कि लुलु मॉल इसका नाम है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलौनों की दुकान हैमलीज प्ले ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना पहला स्टोर खोला है? दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलौनों की दुकान कौन सी है? हैमलीज प्ले। ठीक है, और इसने अपना पहला स्टोर खोला है लखनऊ में। और कहां पर? लुलु मॉल में। ठीक है, क्योंकि उत्तर भारत का सबसे बड़ा लुलु मॉल अभी लखनऊ में बनाया गया, तो हैमलीज प्ले ने अपना पहला स्टोर भी यहीं पर खोला है। ठीक है, अयोध्या में भव्य मस्जिद बन रही है। ठीक है, राम मंदिर तो बन ही चुका है, लेकिन भव्य मस्जिद भी बन रही है। और इस मस्जिद का नाम पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद इसका नाम रखा गया है। ठीक है, बताइए हर तहसील स्तर पर फायर स्टेशन यानी कि अग्निशमन केंद्र खोलने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनने वाला है, तो यूपी बनने वाला है। आग से बचाव के उपायों के बारे में
जन जागरूकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक चलाया? तो यूपी ने वन अग्नि सुरक्षा सप्ताह 1 फरवरी से 7 फरवरी तक चलाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नए संसद भवन की तर्ज पर किस वर्ष तक नई विधानसभा बनाने की घोषणा की है? तो यूपी सरकार ने कहा है कि जैसे केंद्र में नई संसद भवन बन गई है, उसी की तर्ज पर हम अपना विधानसभा भवन भी बनाएंगे, और इसकी घोषणा कर दी है सरकार ने, 2027 तक हम इसको बनाएंगे। हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में, और इस पार्क का नाम रखा गया है वेद वन पार्क। उद्घाटन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। हाल ही में किसे पूर्वोत्तर रेलवे की प्रथम महिला महाप्रबंधक नियुक्त किया गया? तो पूर्वोत्तर रेलवे की पहली महिला प्रबंधक बनी है, इनका नाम है सौम्या माथुर। ठीक है, और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है? तो सवेरा योजना क्यों शुरू की गई है? तो वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए, और ये किसने शुरू की है? तो प्रयागराज पुलिस ने इसको शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला आदिवासी संग्रहालय किस जिले में बनाया जा रहा है? यूपी का पहला आदिवासी संग्रहालय ये बलरामपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, और याद रखना ये जो संग्रहालय है ये थारू जनजाति से संबंधित है। इस संग्रहालय में थारू जनजाति से संबंधित समस्त जानकारियां देखने के लिए मिलेंगी। हम बात करें कि जो थारू जनजाति है ये किस क्षेत्र में निवास करती है? तराई क्षेत्र में। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पूछी जाती है तो आप कह देना थारू जनजाति यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और कौन सी वो जनजाति है उत्तर प्रदेश की जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। उत्तर प्रदेश ने अयोध्या और वाराणसी के साथ साथ राज्य के कितने प्रमुख शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है? तो सोलर सिटी के रूप में वाराणसी और अयोध्या को तो डेवलप किया ही जाएगा, इसके साथ साथ 17 और सिटी को भी डेवलप किया जाएगा। यूपी सरकार किस शहर में 25,000 घरों पर सौर छत यानी कि रूफ टॉप स्थापित करने की योजना बना रही है? तो वाराणसी की 25,000 घरों पर रूफ टॉप स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया है? तो यूपी के 100 अविकसित शहर हैं, इनको आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया। यूपी सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने की योजना बना रही है? तो यूपी सरकार आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में 32,000 करोड़ इन्वेस्ट करने की योजना बना रही है। बताइए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संस्थागत श्रेणी में उत्तर प्रदेश के किस हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, ये जो पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, तो ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है। एक तो इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी, और दूसरा दिया जाता है संस्थागत श्रेणी। ठीक है, तो इस साल केवल ये संस्थागत श्रेणी में दिया गया है अभी तक। तो संस्थागत श्रेणी में भी ये उत्तर प्रदेश की एक हॉस्पिटल को दिया गया है। उस हॉस्पिटल का नाम है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, और ये हॉस्पिटल आगरा में है। इसकी स्थापना पूछी जाए तो आप कह देना 1942 में इस हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश के किस पक्षी अभ्यारण्य में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया? तो विश्व वन्यजीव दिवस जो है ये ओखला पक्षी अभ्यारण्य में मनाया गया है, और ये अभ्यारण्य गौतम बुद्ध नगर जिले में है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो ये 3 मार्च को मनाया गया, और 2024 में इसकी थीम क्या रही है? लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज इसकी थीम रही है। नेक्स्ट है, भारत में दिनांक 1/7/2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानून के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में वीएनएस के अंतर्गत पहला केस दर्ज किया गया? तो यूपी के अमरोहा जिले में पहला केस दर्ज किया गया, और किस थाने में? तो रेहरा थाने में। आपको पता होगा कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, और इन 3 नए आपराधिक कानून में से एक है वीएनएस। ठीक है, तो वीएनएस के तहत यूपी में पहला मामला दर्ज हुआ है अमरोहा जिले में, और अमरोहा जिले के रेहरा थाने में। और किस धारा में ये केस दर्ज किया गया है? तो वीएनएस की धारा है 106, और वीएनएस की धारा 106 क्या कहती है? लापरवाही पूर्वक किसी की
मृत्यु कारित कर देना। जैसे कोई डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट कर रहा है और ट्रीटमेंट करते समय गलत इंजेक्शन लग गया, कोई मर गया, तो उसने हत्या थोड़ी की है, लापरवाही से किसी की हत्या हो गई है या मर गया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वीएनएस की धारा 106 लगती है। आप पर गाड़ी चलाकर जा रहे हैं और किसी मतलब कोई आगे से आके ठुक गया, वो मर गया, तो हत्या की धारा थोड़ी लगेगी। कौन सी धारा लगेगी? लापरवाही की। ठीक है, 106 ये धारा है। आप लोगों के लिए पता होना जरूरी है कि पूरे देश में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अंग्रेजों के समय के जो पुराने कानून चल रहे थे अब वो खत्म हो गए हैं और इनकी जगह पर 3 नए कानून आ चुके हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं सभी को। देखिए, एक है आईपीसी पुराना कानून, इसकी जगह पर क्या आ गया है? वीएनएस। तो आईपीसी इसका फुल फॉर्म दी इंडियन पीनल कोड होता है, 1860 से ये चला आ रहा है। हिंदी में इसको भारतीय दंड संहिता कहते हैं। इसकी जगह पर आ गया है वीएनएस। फुल फॉर्म क्या है? तो भारतीय न्याय संहिता इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, और हम बात करें दूसरा है सीआरपीसी, फुल फॉर्म इसका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और इसकी जगह पर आ गया है वीएनएसएस। इसका फुल फॉर्म भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होता है। तीसरा कौन सा था? इंडियन एविडेंस एक्ट, और इसकी जगह पर आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, और दोस्तों ये जो 3 नए आपराधिक कानून हैं इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जा रहा है? भारतीय आपराधिक कानून संहिता यानी कि वीसीएलसी इनको संयुक्त रूप से कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आप बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, यूपी जीके को पढ़ना चाहते हैं, यूपी करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी यूपी जीके प्लस करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। मैं गारंटी से बोल सकता हूं, यूपी पुलिस में यदि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, सिलेक्शन लेना है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तो आप हमारी इन सभी ई बुक को परचेस कर लीजिए। एक हमारी ई बुक है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक। इस ई बुक के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिले हैं क्विक रिवीजन के लिए, केवल और केवल यूपी पुलिस के लिए ये ई बुक डिजाइन करी गई हैं। ठीक है, मतलब 5100 5000 से ज्यादा वो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आपके ये जो एग्जाम चल रहा है इसमें भी आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके की ई बुक परचेस कर लीजिए और यूपी जीके प्लस करंट की ई बुक परचेस कर लीजिए, और नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। ये तीनों ई बुक आपको यूपी पुलिस में सिलेक्शन दिलाएंगी, ये मेरी गारंटी है। जरूर परचेस कर लीजिए, लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको वहीं पर डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है तो फटाफट से आप इनको परचेस कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा कहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है? तो मेडिकल डिवाइस पार्क जो है ये नोएडा में विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा? यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क यानी कि ड्रग पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये ललितपुर में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर रामायण थीम पार्क बनाया जाएगा? तो रामायण थीम पार्क ये गाजियाबाद में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है? तो मथुरा में भारत का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, यूपी के पहले अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज का लोकार्पण पीएम मोदी के द्वारा कहां पर किया गया? तो दोस्तों इसका लोकार्पण मोदी जी के द्वारा वाराणसी में किया गया है। कहां की प्रसिद्ध तिरंगा बर्फी और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया। तो ये दोनों प्रोडक्ट कहां के हैं? वाराणसी के। 75 जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश भारत में कौन से स्थान पर आ गया है? तो जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 75 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल चुका है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत कब तक 10 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों कब तक रखा है? 2028 तक। नेक्स्ट है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जनवरी 2024 को किस जिले में पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? तो दोस्तों पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है लखनऊ से। शुभारंभ किया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की किस झील में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया गया? तो लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया गया है गोरखपुर की रामगढ़ झील से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र खोला गया? तो यूपी का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र है और ये इटावा में खोला गया है। उत्तर प्रदेश का पहला
गो अभ्यारण्य कहाँ पर खोला गया? यूपी का पहला गो अभ्यारण्य ये मुजफ्फरनगर में खोला गया है। हाल ही में किस राज्य ने एक सरकारी नौकरी प्रति परिवार प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवार की पहचान करने के लिए परिवार आईडी, एक परिवार एक पहचान पोर्टल लॉन्च किया? ठीक है, और किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये यूपी की सरकार ने लॉन्च किया है। और ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल की आईडी क्या है? तो family.id.up.gov.in इसकी आईडी है या फिर ये पोर्टल है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा? मथुरा में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सड़क सुधार के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू की है यूपी की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो अभी पिछले साल एससीओ की जो पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन है ये वाराणसी में किया गया था। उत्तर प्रदेश में पीएम ई बस सर्विस स्कीम के तहत कितने जिलों में ई बस चलाने का निर्णय लिया गया? तो 19 जिलों में ई बस चलाई जाएंगी पीएम ई बस सर्विस स्कीम के तहत। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश निजी निवेश पाने में वर्ष 2022-23 में कौन से स्थान पर था? तो यूपी निजी निवेश पाने में पहले स्थान पर था। ठीक है, बताइए, रेस्पायरर लिविंग साइंसेस की रिपोर्ट के अनुसार 10 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को शामिल किया गया? तो दोस्तों, रेस्पायरर लिविंग साइंसेस की जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार 10 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 3 शहरों को शामिल किया गया, गाजियाबाद, मेरठ और नोएडा। बताइए, आपदेख श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के महिला श्रम बल की भागीदारी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.9% की। हाल ही में जारी आपदेख श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत रह गई है? तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है ये 2.4% रह गई है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके अनुसार वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019 से 21 के बीच में सबसे ज़्यादा किस राज्य के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो सबसे ज़्यादा यूपी के लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 3.43 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं, याद रखना। बताइए, AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो AK-203 असॉल्ट राइफल है इसका निर्माण अमेठी में किया जा रहा है। कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला संयंत्र किस शहर में बनाया जा रहा है? तो कचरे से कोयला बनाने वाला जो देश का पहला संयंत्र है ये वाराणसी में बन रहा है। भारत का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट कहाँ पर बनाया जाएगा? प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट ये अयोध्या में बनाया जाएगा। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सहारनपुर में। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, सारे के सारे क्वेश्चन 5 स्टार वाले क्वेश्चन हैं, और देख लेना एग्जाम में यही क्वेश्चन सीधे के सीधे छपे मिलेंगे, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को अपने दिमाग में छाप लो। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें। उत्तर प्रदेश सरकार किस कार्यक्रम के तहत स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को वापस स्कूल लाने का अभियान चला रही है? तो यूपी की सरकार जो है ये शारदा कार्यक्रम के तहत जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं उन बच्चों को स्कूल वापस लाने का एक अभियान चला रही है। सरकार जो है किस योजना के तहत मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी? तो मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के तहत यूपी सरकार जो है मेधावी छात्रों को हर महीने सम्मानित करेगी। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब किस वंश के शासकों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा? तो यूपी में अब मुगल वंश के जो शासक हैं उनका इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। किस राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह यानी कि रिफॉर्म होम कर दिया है? तो यूपी की जो जेलें हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो जेलें हैं उनका नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस का नया एथम सॉन्ग लॉन्च हो गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूपी पुलिस का नया एथम सॉन्ग कौन सा है? चट्टानों की जिद पिघला दी, बाजू को आग बनाया है, कंधे पर सितारे नहीं हमने यूपी का मान सजाया है, ये एथम सॉन्ग है। और आपसे पूछा जाएगा
कि ये जो यूपी पुलिस का नया एथम सॉन्ग लॉन्च हुआ है, इसके गीतकार कौन हैं? तो आप कह देना रितेश राजवाड़ा इसके गीतकार हैं, और ये सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। और इस गीत को आवाज किसने दी है? तो कुंवर अंशित ने इस गीत को आवाज दी है। सारी बातें आपको याद रखना है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा यूपी के किन दो शहरों के बीच में पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा यानी कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत की गई है? किन दो शहरों के बीच में? तो आगरा से मथुरा के बीच में। उत्तर प्रदेश की अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी कि यूएफसी जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है पूजा तोमर। ठीक है, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है मुजफ्फरनगर से। ठीक है, और दोस्तों जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप है ना, इसमें पूजा तोमर ने किसको हराया? ब्राजील की रेयान डॉस सेंटोस को हराया है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया अमेरिका में, जून 2024 में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नू रानी 19वें एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो अन्नू रानी का नाम आप जरूर याद रखना, जो 19वें एशियाई खेल हुए थे 2023 में। ठीक है, इसमें भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई हैं। और ये कहाँ की हैं? ये मेरठ की हैं। और इनने कितना भाला फेंका? तो 62.92 मीटर का इनने भाला फेंका और इनने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, और 19वीं एशियाई खेलों का आयोजन मैंने बताया कि चाइना के हांगजो शहर में किया गया था। और 19वीं एशियाई खेल 2023 में पारुल चौधरी जो कि मेरठ की हैं, इनने महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता? तो इनने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2024 में दिव्यांग बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनका नाम है स्वाति सिंह। इनने 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो स्वाति सिंह का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है जालौन से। और ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन किया गया दक्षिण अफ्रीका के युगांडा में। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत और उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद कौन बने हैं? मैं 2-3 बार बता चुका हूँ कौन बने हैं। पुष्पेंद्र सरोज। ठीक है, ये कितने साल के हैं? तो 25 साल 3 महीने के हैं। कौन सी पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी। कौन सी सीट से चुनाव जीते? कौशाम्बी सीट से। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, लोकसभा 2024 में उत्तर प्रदेश की सबसे युवा महिला सांसद कौन निर्वाचित हुई हैं? सबसे युवा महिला सांसद उत्तर प्रदेश की कौन निर्वाचित हुई हैं? प्रिया सरोज। और कितने साल की हैं? तो 25 साल 7 महीने की हैं। ये भी समाजवादी पार्टी से हैं। कौन सी सीट से चुनाव जीती हैं? मछली शहर सीट से ये चुनाव जीती हैं। नेक्स्ट, वाराणसी में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा धरोहर काशी कार्यक्रम। बताइए, उत्तर प्रदेश में अपने कलेक्टेड में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा बना? तो दोस्तों, कलेक्टेड में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने वाला जो पहला जिला है ये कन्नौज बना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट मेटलैब के लिए निम्न में से किस लाइब्रेरी का चयन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयागराज की एक लाइब्रेरी है, इसका नाम राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? दोस्तों, पद्म पुरस्कार 2024 जो है टोटल यूपी के 12 लोगों को दिए गए हैं। इन 12 लोगों के नाम याद रखना और इनको किस क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर पूरी सूची बना दी है, आप लोग चाहें तो इसको एक बार पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, पढ़ ही लेना, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। देखिए, यूपी के 12 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम बात करें कि पूरे देश में ओवरऑल 2024 में कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, ये क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाएगा। कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो आप कह देना 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। लेकिन 132 पद्म पुरस्कार ये 134 व्यक्तियों को दिए गए हैं। ऐसा क्यों? 2 व्यक्ति क्यों बढ़ गए? क्योंकि जो 2 पद्म पुरस्कार हैं ये ड्यूअल कैटेगरी यानी कि 2 व्यक्तियों को एक साथ दिए गए हैं, इसलिए व्यक्तियों की संख्या हो गई है 134। ठीक है, मैंने बताया पद्म पुरस्कार 132 दिए गए हैं। इनमें 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्म श्री दिए गए हैं। ठीक है, इनमें महिलाओं की बात करें 30 महिला हैं। मरणोपरांत कितने लोगों को दिए गए हैं? 9 लोगों को। और कितने विदेशी व्यक्ति हैं? तो 8 लोग विदेशी व्यक्ति हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। बताइए, हैदराबाद और दिल्ली के
एरो सिटीज़ की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एरो सिटीज़ का निर्माण किया जाएगा? लखनऊ सिटी में किया जाएगा। नाबालिगों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए यूपी सरकार ने गाड़ी चलाने की अनुमति देने वाले परिजनों पर कितनी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है? तो यूपी में नाबालिगों के कारण जो सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही थी उन पर अंकुश लगाने के लिए यूपी की सरकार ने कह दिया है कि यदि कोई मम्मी पापा, कोई पेरेंट्स अपने नाबालिग बच्चे को यदि कोई वाहन चलाने के लिए देते हैं और वो ठुक ठुका जाता है तो उस पर परिजन को 3 साल की सजा होगी और 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बालक को नहीं लगेगा क्योंकि वो तो नाबालिग है। ओके, बताइए देश का पहला अर्बन सार्वजनिक रोपवे उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये वाराणसी में बनाया जाएगा। चूंकि ये देश का पहला अर्बन सार्वजनिक रोपवे है इसलिए महत्वपूर्ण है, वाराणसी में बनाया जाएगा। इसका शिलान्यास भी मोदी जी ने कर दिया है। इसकी लंबाई होगी 3.8 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा? तो वाराणसी कैंट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक बनाया जाएगा। और सड़क से ऊंचाई कितनी होगी? तो सड़क से ऊंचाई होगी 50 मीटर की। ठीक है, और निर्माण करने में 2 वर्ष का समय लगेगा। अभी आम महोत्सव 2024 का आयोजन यूपी के लखनऊ जिले में किया गया और इस महोत्सव का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। और आपको पता होगा यूपी का राजकीय फल क्या है? आम है। बताइए उत्तर प्रदेश में मैंगो पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? यूपी में मैंगो पार्क, ये भी लखनऊ में बनाया जाएगा। देश के पहले कन्या सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मथुरा या फिर वृंदावन। ठीक है, हाल ही में राज्य में बहु खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया है लखनऊ के अंदर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिशन शक्ति के चौथे चरण का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है? कहां से किया है? लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया? तो पहला मिशन शक्ति कैफे, इसका उद्घाटन गोंडा जिले में किया गया। यूपी सरकार ने कितने नगर निगमों में दीदी कैफे खोलने का निर्णय लिया? तो यूपी के 17 नगर निगमों में दीदी कैफे खोले जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं अरुण भंसाली। कौन से नंबर के? 51वें नंबर के। यूपी सरकार ने खुदकुशी को रोकने के लिए, सुसाइड को रोकने के लिए किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ समझौता किया? तो फेसबुक के साथ समझौता किया है यूपी सरकार ने। और फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है? मेटा। ठीक है, तो आपको फेसबुक नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा? मेटा ऑप्शन में दिखेगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यूपी सरकार ने एथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डेनमार्क देश के साथ में समझौता किया। यूपी सरकार के किस जिले में डेनमार्क सरकार के द्वारा गंगा की सफाई के लिए स्मार्ट रिचार्ज लेबोरेटरी बनाई जाएगी? तो डेनमार्क सरकार के द्वारा ये लेबोरेटरी कहाँ पर बनाई जाएगी? किस जिले में? वाराणसी जिले में। ठीक है, कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निकायों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? तो पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी यूपी की सरकार। ठीक है, और अपने सभी नगर निकायों में स्थापित करेगी। यूपी सरकार ने किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया है? किस जिले में लिया है? गोरखपुर में। ठीक है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया? तो नंद बाबा दूध मिशन लागू करने के लिए यूपी सरकार ने एक समिति का गठन किया है। यूपी सरकार ने नंद बाबा मिशन के तहत नंदिनी कृषक समृद्धि योजना को कितने जिलों में संचालित करने का निर्णय लिया है? तो ये जो योजना है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये 10 जिलों में संचालित की जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूपी सरकार ने किस जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय बनाने का निर्णय लिया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, गोरखपुर में। 27वां व्यास सम्मान किसको दिया गया था? तो वृंदावन की ममता कालिया के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 शहरों में कितनी नगर वाटिकाएं विकसित की हैं? तो यूपी ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिकाएं विकसित कर ली। यूपी सरकार जो है राज्य के मनरेगा मजदूरों को 213 रुपये प्रतिदिन के स्थान पर कितने रुपए मजदूरी देगी? तो 213 की जगह पर क्या कर दिया है? 230। याद रखना, जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको अब 230 रुपये दिए जाएंगे 213 के स्थान पर।
ओके। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में व्हाइट टाइगर सफारी बनाने का निर्णय लिया? तो व्हाइट टाइगर सफारी ये प्रयागराज में बनाई जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जंगल सफारी को फिर से शुरू किया गया? तो कानपुर में जंगल सफारी को फिर से शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी इलाकों की सड़कों का प्रबंधन करने के लिए किस एजेंसी का गठन किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरेडा। ठीक है, और यूरेडा जो है इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की गई? तो ड्रैगन फ्रूट खेती की शुरुआत जो है ये हमीरपुर जिले में की गई है। रानीपुर टाइगर रिजर्व ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। आपको बताना है कि जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये यूपी के किस जिले में स्थित है? तो ये चित्रकूट जिले में स्थित है और ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना। लेकिन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा बना? तो उत्तर प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, चित्रकूट जिले के रानीपुर में ये स्थित है और अब अभी जो है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बना है, लेटेस्ट वाला 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ है, किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है और मध्य प्रदेश के ये 3 जिलों में फैला है, सागर जिले में, दमोह जिले में और नरसिंहपुर जिले में। ठीक है, तो ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, लेकिन मध्य प्रदेश का कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व है। याद रखना सारे फैक्टों को, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने आसान भाषा में और डिटेल के साथ डिस्कस किया है। मुझे पता है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना? दिल से बताओ अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आप इन सभी ई बुक को परचेस करके सिलेक्शन लीजिए, वर्दी पाइए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। ठीक है, मैं फिर से बता दूं अपनी ई बुक के बारे में। यूपी जीके प्लस करंट की ई बुक है और स्टैटिक जीके की ई बुक है। इसमें सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे और सारे सब्जेक्ट के केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा और ये सारी ई बुक यूपी पुलिस के हिसाब से ही डिज़ाइन करी गई हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन ई बुक को ज़रूर परचेस कर लीजिए। ई बुक से क्या होता है, कम समय में आप ज़्यादा तैयारी कर पाते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन है एज अ टेस्ट, इनका आंसर बता के जाना है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है? एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा बताना है कि लोकसभा 2024 में भारत और उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद कौन निर्वाचित हुए हैं? ये तो आप बता ही सकते हैं, फटाफट से बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं, जब भी क्या, दिन में 2 वीडियो आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, सबसे पहले आपको सिलेक्शन लेना है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलना चाहिए, वीडियो भी आप ही सबसे पहले देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।